नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। ये बाजार है, यहाँ पे कुछ भी हो जाता है कभी भी। इसका आज एक बार फिर एग्जांपल मिला है। अंबुजा सीमेंट, एक अदानी ग्रुप की दो कंपनियां हैं सीमेंट सेक्टर से, अंबुजा और एसीसी, दोनों को एक्वायर करा। एसीसी ने अपने नंबर्स पेश करे, दमदार नंबर, और 10-12% स्टॉक का प्राइस भागा। अंबुजा सीमेंट, जिससे हर एक व्यक्ति को अच्छे नंबर्स की उम्मीद थी, बाजार को भी अच्छे नंबर्स की उम्मीद थी, और सब लॉन्ग पोजीशन बना के बैठे थे। लेकिन एक गलती जो ज्यादातर लोगों ने कर दी वो ये कर दी कि ये नहीं देखा कि जब एसीसी अच्छे नंबर्स के बाद चला था, उस दिन भी ये स्टॉक 5% भागा था, उससे पहले भी ये स्टॉक 2-4% भाग चुका था। तो ये तो रिजल्ट्स आने से पहले ही तेजी में आ चुका था, तो फिर फ्रेश तेजी आप क्यों बना रहे हो, ये सवाल उठता है। अब कंपनी के आज नंबर्स आए हैं और नंबर्स में दम नहीं दिख रही है, बाजार के अनुमान के सामने कमजोर रह गए, जिसके बाद स्टॉक का प्राइस टूट भी रहा है, 2% नीचे वॉलेटाइल हो रहा है। क्या यहां से फ्रेश और शॉर्ट्स बन सकते हैं या फिर दोबारा तेजी लौटेगी, इसी के बारे में बात करने वाला हूं। पहले बताता हूं नंबर्स। देखिए, एक चीज तो क्लियर है नंबर्स अच्छे नहीं है ज्यादा, लेकिन दूसरी बात, इसे बेचना नहीं है, क्योंकि नंबर्स जो अच्छे नहीं है ना, वो अनुमान से थोड़े से वीक रह गए हैं, बट स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है। तो आप यहां से लॉन्ग मत कीजिए और शॉर्ट तो बिल्कुल ही मत कीजिए। लॉन्ग करने के लिए जो भाव है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है, उसके पे भी आऊंगा। पहले रिजल्ट डिस्कस कर लेता हूं। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 370 करोड़ से बढ़कर 514 करोड़ पे आया है साल दर साल। तो बहुत ही अच्छी बढ़त है, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है मेरे को, तो अच्छे नंबर्स लग रहे हैं। लेकिन अनुमान था 700 करोड़ के मुनाफे का, तो उसके सामने कमजोर रह गए हैं। अनुमान ऑलरेडी हायर लेवल पे रख लोगे तो फिर कहां से बेचारी कंपनी परफॉर्म कर पाएगी। यही आपने एसीसी में भी सेम था, 300 करोड़ का लास्ट ईयर था, इस बार आ गया 500 करोड़ का, अनुमान था 400 करोड़ का, तो उसने आउट परफॉर्म कर दिया। तो बस यही है, आप अनुमान का डिफरेंस आ गया है। बट स्टॉक ये ऑलरेडी भागा हुआ है, जब एसीसी चला तब भी चला था, उससे पहले सीमेंट स्टॉक्स में तेजी थी तब भी चला था। आज ये स्टॉक थोड़ा नीचे आ रहा है अपने रिजल्ट्स के बाद, क्योंकि बाजार को पसंद नहीं आ रहे हैं, और जितने भी लोग थे जिन्होंने ट्रेड की पोजीशन ली थी स्पेशली रिजल्ट्स के चलते, वो अपनी पोजीशन कट करेंगे, जिनकी वजह से सेलिंग आ सकती है, तो थोड़ा डिप आ सकती है। नेक्स्ट है रेवेन्यू 4128 करोड़ से बढ़कर 4400 करोड़ पे आया। तो रेवेन्यू में भी हल्की सी बढ़त है साल दर साल। अगर आप कंपेयर करोगे साल दर साल तो सब अच्छा है, लेकिन अनुमान के सामने सब खराब है। फॉर एग्जांपल, कामकाजी मुनाफा देखोगे आप तो 626 करोड़ से बढ़कर 850 करोड़ का आया है, लेकिन अनुमान था 950 करोड़ का, तो अनुमान के सामने काफी कमजोर रह गया। मार्जिन्स की बात करूं तो 15.17% से बढ़कर 19.17% आई है, 400 बेसिस पॉइंट्स की बढ़त है, लेकिन फिर भी खराब है क्योंकि अनुमान था 22.4% का। तो एक्सपेक्टेशंस मार्केट ने ज्यादा हाई रखी हुई थी, जिसकी वजह से ये गिरावट आई है। बाकी नंबर्स ओवरऑल देखोगे तो कोई इशू नहीं है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं शॉर्ट नहीं करना है। फ्रेश लॉन्ग के लिए एक लेवल देता हूं मैं भी। 556 आ चुका है स्टॉक ऑलरेडी, 525 का आपका स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। 540 के करीब आप इसमें पोजीशन बनाना शुरू कर सकते हो, यानी कि यहाँ से 1.5-2% और टूटता है, 2.5-3%, तो आप पोजीशन बनाना स्टार्ट कर सकते हो। आगे पीछे अगर ये स्टॉक आपको 580-600 रुपए की तरफ जाता हुआ दिखेगा, निश्चिंत होकर बैठे रहें। और अदानी ग्रुप वैसे ही इस समय फुल फोकस में है, फुल तेजी में है, तो ज़्यादा डरने घबराने की जरूरत है नहीं। नंबर्स कोई खराब बोले तो भैया गलत बोल रहा है, अनुमान से खराब है। अनुमान ज़्यादा हाई था इसलिए थोड़ा कमजोर दिख रहे हैं, अदरवाइज नंबर्स अच्छे ही आए हैं। साल दर साल सब कुछ बढ़कर आया है, जैसे कि मैंने भी अभी आपको बताया भी। इस बीच में बाजार की बात करूं तो बाजार ने भी ऊपर से एक डिप मार दिया है, लगभग 60 पॉइंट्स के करीब का। वॉलेटिलिटी है, भरपूर वॉलेटिलिटी है, बाकी कुछ नहीं है। मार्केट में इस समय व्यू सबका पॉजिटिव ही होगा। जब निफ्टी आपके लिए 150 पॉइंट ऊपर है तो किसी का व्यू नेगेटिव तो होगा नहीं, लेकिन मेरा मानना ये कि आराम से थोड़ा साइड में बैठे, वो बेटर ऑप्शन है आपके लिए, क्योंकि ये वॉलेटिलिटी हाई हो रही है बजट के चलते, बाकी कुछ भी नहीं है। और भी कुछ कंपनीज के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, मैं आपके साथ इसमें से एक स्टॉक और डिस्कस करना चाहूंगा। स्टॉक का नाम है पैसालो डिजिटल। सॉरी गाइस, इस कंपनी की बात करूं तो पैसालो डिजिटल स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट कंपनी का 28 करोड़ पे आया है, रेवेन्यू 170 करोड़ पे आया है, और साथ ही साथ कंपनी ने दिया है बोनस। कंपनी कंसीडर एंड रिकमेंडेड इशू ऑफ बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 1:1। एक शेयर के सामने एक शेयर एज अ बोनस मिलेगा आपको, और इसके चलते शेयर 10% ऊपर दिख रहा है, इनफैक्ट 11% ऊपर हो गया है। एक खबर और आते हुए दिख रही है आपके लिए मैरीन इलेक्ट्रिकल्स के लिए। मैरीन इलेक्ट्रिकल्स की बात की जाए तो 15 करोड़ का ऑर्डर मिला है और स्टॉक 5% ऊपर है। ये कमाल है, बहुत छोटे से ऑर्डर पे उछल गया। आई थिंक मार्केट कैप छोटा होगा, मार्केट कैप तो 1400 करोड़ का है, फिर 15 करोड़ के ऑर्डर से क्यों चल रहा है ये स्टॉक। छोड़ते हैं, अवॉइड करिएगा, क्योंकि मे भी हो सकता है ट्रैपिंग हो ये। तो ये अभी के लिए अपडेटेड वीडियो थी मेरी तरफ से आपके लिए। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।